पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरकम पाकिस्तान की सियासत में इस ड्राइंग रूम आबाद हैं। स्टेट पॉलिसी को मुरतब किया जा रहा है और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को आलमी ताकतें बड़े गौर से इसका जायजा ले रही हैं और उन पर नजर रखे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान की रीजनल प्लेयर्स हों, चाहे वो अमेरिका बरतानिया, उन सब के पाकिस्तान के अंदर वफादार छुपे हुए हैं। तो शहर इक़्तिदार पर कौन राज करेगा? अमेरिकी सफीर भी पाकिस्तान की सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर एक जानिब तो अमेरिकी सफीर की पाकिस्तान के सियासी जमातों यानी कि नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर सियासी जमातों से मुलाकातें हो रही हैं, और वहीं पर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, हमारी बहादुर फौज के खिलाफ खौफनाक तरीन और घटिया प्रोपेगेंडा किया गया है। यह प्रोपेगेंडा क्या किया गया है? एक लेटर सामने आया है, एक खत सामने आया है जो कि अमेरिकी पार्लियामान जो उनके लीडर्स हैं उनकी जानिब से जनाब शाया किया गया, और इंटरसेप्ट इदारा है जो जिसने साइफर लीक किया था उसकी जानिब से ये लेटर सामने आना। और ये लेटर किसको लिखा गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक इमरान खान के हवाले से उसमें जो बात की गई है वो बड़ी खौफनाक है कि इमरान खान इस वक्त खौफनाक तरीन सियासी मैदान में वो जा चुके हैं। वो एक बड़ा गंदा खेल वो खेल रहे हैं, उस पर बात करनी है। पाक फौज के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा किया गया है उस पर बात करनी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब अली अनवर सवान जो हैं उनको उठा लिया गया, वो भी गिरफ्तार हुए। और चूंकि वो 9 मई के मुकदमात में पाकिस्तान की पुलिस को मतरूब थे, आज वो मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अब तक का सबसे बड़ा झटका मिला है। वो झटका क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन तेजी से जारी है और 9 मई के मुकदमात में जितने भी लीडर्स इस वक्त मतलूब हैं उनको हर जगह पर, हर चप्पे चप्पे पर जो है वो छाना जा रहा है, उनको ढूंढा जा रहा है। और अभी बहुत से लीडर्स इस वक्त रूपोश हैं, जिसमें हमाद अजहर हैं, मियां असलम इकबाल हैं और दीगर लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत रूपोश है। अली अमीन गंडापुर इस वक्त सामने नहीं आ रहे। और कल उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, उनके वालिद साहब की वफात हुई और उमर अयूब भी 9 मई के मुकदमात में मतलूब थे और वो भी रूपोश थे। लेकिन वो कल अचानक से मंजर-आम पर आए और आज वो भी मंजर से गायब हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन आज नून लीग की एक बहुत अहम विकेट गिरा दी है और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार MP उसामा असगर गुजर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक उसामा गुजर जो हैं उन्होंने जनाब साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल सनाउल्लाह गुजर ने भी नून लीग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लीगी रहनुमाओं ने सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाज पीरजादा से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। रियाज पीरजादा ने लीगी रहनुमाओं को पार्टी में वेलकम किया और मफलर भी पहनाया। और इधर इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उन्होंने भी आज एक बहुत बड़ी विकेट जो है वो भी गिरा दी है। वो विकेट जनाब डॉक्टर अमजद हैं, सीनियर रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, ये वजीर भी रह चुके हैं। ये भी इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बड़ी तादाद के अंदर PTI जो टूटी है वो सारी की सारी PTI इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गई। कोई पीपल्स पार्टी में नहीं गया, कोई नून लीग में नहीं गया, या PTI पार्लियामेंटेरियंस बनाई गई या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनेगी। दो नई जमातें मंजर-आम पर आई और वो तमाम का तमाम गंद इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस में जा चुका है। और अब जनाब ये बड़ी लंबी मुलाकातों का जनाब मामला जारी है और गुलाम सरवर खान जो है वो भी जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो चुके हैं। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जनाब जो सबसे बड़ी खबर है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनके लिए एक पूरा ग्राउंड इस वक्त तैयार है। और मरियम औरंगजेब ने जो अहम तरीन गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू जो है वो 22 से जनाब मैं ये कहूँ कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और जनाब उन्होंने कहा कि मुखालफीन जान चुके हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। मुखालफीन जान चुके हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो कौन होंगे, नवाज शरीफ साहब होंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो शख्स कैसे लाडला हो सकता है जिसे 23 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने दिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ को जितने तोहफे मिले वो सामने शोकेस में पड़े हैं। जो बात नवाज शरीफ ने 2017 में की थी, वोट को इज्जत दो, वज़ीर आज़म को ना निकालो, आज उनका नारा हमारे मुखालफीन भी लगा रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नून लीग ये नारा इस वक्त नहीं लगा रही और उनका कहना था कि आज के मसाइल 2013 से ज्यादा हैं। अवाम को झूठे ख्वाब नहीं दिखाएंगे बल्कि सच बात करेंगे। और
उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी की बात से इत्तफाक करती हूं कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे, यानी कि इतना इनको यकीन है कि पाकिस्तान में जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाए जाएंगे और उस इलेक्शंस के नतीजे में नून लीग यानी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। डॉन न्यूज़ ने अपने किरदारिये में बात लिखी है कि जिस तरह से नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, उनको इक़्तिदार तो मिल जाएगा, लेकिन उनका जो सियासी कदकाठ है उसमें जनाब उनको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा और उनको ओवरऑल भी उनके लिए ये चीज़ें जो हैं बड़ी तंग होती चली जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है वो बार बार ये मुतालबा भी कर रही है कि हमें मजबूत हुकूमत दी जाए, हमें सादा अक्सर दी जाए, और यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने की और आज यही बात एहसन इकबाल साहब ने भी की है कि हमें एक मजबूत हुकूमत दरकार है। मुल्क कोई थिएटर नहीं है जिसमें मदारियों की ज़रूरत हो, यानी कि मदारी किसको कहा जा रहा है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है वो चले आप हुकूमत बना लें, लेकिन इस तरह की गैर पार्लिमानी ज़ुबान आप इस्तेमाल करने के जवाब में नहीं है कि आप अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन के अंदर हैं तो आप किसी और पार्टी जमात को मदारी के लिहाज से जो है वो उनको जाने। लेकिन जनाब ये सारी चीज़ें तो एक जानिब है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको एक बहुत बड़ा धचका लगा है और ये धचका हमेशा की तरह, चूंकि इस बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इस बार कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, इस बार जनाब कुछ नहीं हुआ, कोई मंजराम पर आकर बयान जारी नहीं किया गया, इस पर सिर्फ ये हुआ है कि डायरेक्ट जाकर मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मफलर पहनाया गया है और एक प्रेस रिलीज जारी हो गई कि जनाब फलां शख्स की जो है वो पार्टी में शमूलियत हो गई है। अली नवाज जवान जो है वो उठाए गए, मानसेरा से गिरफ्तार हुए और फिर उनको गिरफ्तार करके उनको कुछ नहीं पता था कहाँ पर मौजूद है। आज वो अचानक से जनाब मंजराम पर आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक बहुत बड़ा सियासी झटका मिला है। अली नवाज जवान साहब जो है वो उठाने से पहले उनका बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात करता हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, और अगवा होने के बाद अगर उनका कोई बयान तब्दील हो जाए उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन आज अली नवाज जवान साहब की जो तस्वीर सामने आई है, जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे, जनाब बड़े वो हंसमुख रहे हैं, साथ जहांगीर तरीन साहब खड़े हैं और दूसरी जानिब जनाब जो अलीम खान साहब हैं वो मफलर पहना रहे हैं और तीनों बड़ा इस वक्त हंस रहे हैं। अब ये हंसी किस पर जा रही है, ये एक बहुत अहम सवाल है। और अली नवाज जवान साहब जो है वो आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने जनाब उसको खैरबाद कह दिया है और जनाब ये उन्होंने कहा कि मैं अपना आइंदा के सियासी लाए अमल जो है, यानी कि मैं अपनी सियासत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से करूँगा। और अली नवाज जवान जो है, इमरान खान साहब ने इनको अपनी जीती हुई सीट से इलेक्शन लड़वाया था और अली नवाज जवान साहब जो है वो कौमी असम्बली में उनको पहुँचाया गया था, लेकिन जनाब आज वो भी इमरान खान साहब का साथ छोड़ चुके हैं। किसी भी हाल के अंदर ये साथ छोड़ा गया है। खैर इसमें कोई और बात किसी और जाने बहस छिड़ जाएगी, लेकिन ये एक डेवलपमेंट मैंने आपके सामने रखनी थी। और फिर दूसरी जाने जनाब इस वक्त अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, जहांगीर तरीन से मुलाकात की और उस मुलाकात के फौरी बाद जो अमेरिका की जानिब से एक खौफनाक तरीन और घटिया तरीन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ किया गया है, वो नाकाबिले बयान है, वो मैं नज़र आपके सामने रखना है। और उसी खत के अंदर, जो खत में पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, उसी खत के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनको सजाए मौत देने का भी जनाब उसमें बात की गई है, उसमें जिक्र किया गया है। क्या वो खत है, किसने लिखा है? द इंटरसेप्ट इदारा, जनाब ये वो इदारा है जिसे साइफर लीक किया था पाकिस्तान की फौज के ऊपर, जो उन्होंने उस वक्त प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी कि हमें फौजी जराए ने जनाब ये हमें जो है वो साइफर दे दिया है, तो ये सारा मामला है। और वो साइफर जो है वो मीडिया की जिन्नत भी बना रहा। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बयानिया भी बनाया और उसी के ऊपर उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी करनी थी। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो साइफर केस में ही जनाब जेल के अंदर बैठे हुए हैं और साइफर केस का मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने जनाब जो कल 10 सफ़हात का फैसला जारी किया, उस फैसले ने जनाब इस सबको हिला कर रख दिया है। और उस फैसले में इमरान खान साहब की सजाए मौत और उम्र कैद सजा के हवाले से भी बात की गई कि इमरान खान साहब को इन केसेस के अंदर ये दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं और ऐसे केसेस में जिन पर ये दफात लगाई गई हों उनमें आप मुलजिम को जमानत भी नहीं दे सकते, जमानत देना भी इंतहाई मुश्किल है। यानी कि इमरान खान इस कदर जो है वो जाल के अंदर फंस चुके हैं। इमरान खान जो है अपनी सियासी जिंदगी के सबसे खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं। तो एक जानिब तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये फैसला जारी किया गया और फिर दूसरी जानिब द इंटरसेप्ट इदारा ने एक जो लेटर है वो लीक कर दिया है। वो लेटर लिखा गया है अमेरिका की 11 पार्लियामान के जो लोग हैं उन्होंने जनाब ये लेटर लिखा है सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन को, अमेरिका की सेक्रेटरी स्टेट जो है वजारत खारजा, उनको लेटर लिखा गया है और उस लेटर में पाकिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ जो वर्जियां हो रही हैं उस पर तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। अमेरिकी पार्लियामानी सेनेटर्स जो हैं उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान में चाहे रजीम चेंज हो रही है,
पाकिस्तान में चाहे जनाब आसिम अली साहब जो भी कर रहे हैं, आर्मी चीफ जो भी कर रहा है, सियासतदान जो भी कर रहे हैं, हमारा मुल्क है, हम अपनी मर्जी करेंगे। इसमें जनाब आर्मी चीफ साहब अपनी मर्जी करेंगे या सियासतदान अपनी मर्जी करेंगे या फिर अवाम अपनी मर्जी करेगी। अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान में तहकीकात कराने वाला? ये एक बहुत अहम सवाल है कि हम अमेरिका को इजाजत क्यों देते हैं कि पाकिस्तान में आकर इंटरफेरेंस करे, हमारे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, या पाकिस्तान की आवाम को फौज के खिलाफ करने की कोशिश करें। ये एक अहम सवाल है। और फिर दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की हमें फौजी इमदाद रोक देनी चाहिए। यहां तक जो है वो इस लेटर के अंदर बात हुई है, यानी कि इस फौजी इमदाद अगर रुक जाती है क्या पाकिस्तान जो है वो मर जाएगा? क्या हम अपना डिफेंस नहीं कर सकते? हमारी फौज दुनिया के सबसे बहादुर तरीन फौज है, हमारा दुनिया की सबसे बहादुर तरीन फौज के अंदर शुमार होता है, हम एटमी पावर रखते हैं, हमारा मुल्क एटमी ताकत है, हम इंडिया की जैसी मुल्क को अगर ना कुछ नहीं छुपा सकते, तो अमेरिका जो है वो कई हजार मील से हम पर जनाब कोई रोब झाड़ने नहीं आ सकता। और ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल की। और उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिलिट्री इंजीनियरिंग के जरिए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि मिलिट्री इंजीनियरिंग, एक बार फिर यहां पर फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि मिलिट्री इंजीनियरिंग के जनाब उनको जनाब इससे हटाया गया, उनका रजीम चेंज किया गया, यानी कि इस रजीम चेंज में बकौल इमरान खान के अमेरिका शामिल था। तो फिर यहां पर मिलिट्री इंजीनियरिंग वाली कौन सी बात आ गई? और दूसरी जानिब इस खत में तशवीश का इजहार किया गया है कि इमरान खान खुफिया केस में जेल के अंदर हैं और उनको मुमकिना तौर पर सजाए मौत जैसी सजा का सामना है। मुमकिना तौर पर सजाए मौत, यहाँ पर जनाब ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त ये बात की गई है जब चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने तफसीली फैसला जारी किया और अमेरिका का जनाब ये लेटर सामने आना कि इमरान खान साहब को सजाए मौत का सामना है, यानी कि इस वक्त मामला ख़राब हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त बड़े जो हैं वो किनारे पर खड़े हुए हैं। उनके खिलाफ अगले 4 हफ्तों के अंदर 30 दिसंबर तक या दिसंबर से पहले पहले एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है और फिर दूसरी जानिब साइफर केस का मामला, ये दोनों हसास नौइयत के केसेस हैं और ये यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो उनके लिए मुश्किलात में अंदर जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। और इस खत में मजीद लिखा गया कि जब तक पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होते तो पाकिस्तान की फौजी इमदाद रोक देनी चाहिए। तो ये जनाब इस वक्त मामला तय हो रहे हैं। ये ड्राइंग रूम्स भी आबाद हैं, आज छुट्टी का दिन था, लेकिन जनाब ड्राइंग रूम्स तो छुट्टी वाले दिन भी आबाद होते हैं और बहुत सारी चीज़ें स्टेट जो है वो अपनी मरतब कर रहा होता है। स्टेट दायर है, जहाँ पर पाकिस्तान की आवाम नहीं सोच रही होती वहाँ पर हमारी स्टेट सोचती है। जो चीज़ें हमें नहीं पता वो पाकिस्तान के स्टेट को पता होंगी, वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को पता होंगी। हम इनको इनकाउंटर नहीं कर सकते, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, यानी कि हम अपनी आवाम को पाक फौज के खिलाफ लाकर खड़ा नहीं कर सकते। फौज होगी तो मैं हूंगा, यानी कि अगर फौज है तो आप यहां पर बैठकर चैन और जिंदगी जी रहे हैं, आप सुकून से जी रहे हैं। हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, मैं इमरान खान से भी इख्तिलाफ कर सकता हूं, मैं नवाज शरीफ से भी इख्तिलाफ कर सकता हूं, मैं इमरान खान का फैन भी हो सकता हूं, मैं नवाज शरीफ का फैन भी हो सकता हूं। ये मेरी चॉइस है, इसमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो इनकलाब लाते लाते और एक सियासी लीडर के पीछे एक दूसरे के पीछे लड़ना शुरू कर देते हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल किया और इस संगा लाजमी हलक पाकिस्तान जिंदाबाद।